शुभ 24 के एक खास मुलाकात में आज हम फिर एक सेलिब्रिटीज़ को लेके साथ में आए हैं और ये ना सिर्फ एक सिंगर हैं, ये पेंटर हैं, एक लेखक भी हैं और ख़ास तौर पे ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति विशेष भी हैं। कभी कभी आदमी के चेहरे से या किसी व्यक्ति के चेहरे से उसकी भावनाओं के बारे में पता चल जाता है। ये नाम शायद आप लोगों का सुना हुआ है, नाम है अर्पणा वाजपेयी जी। अर्पणा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एक बार कहने पे स्टूडियो में आए हैं और मैं जानना चाहूँगा कि अर्पणा जी अर्पणा बनी कैसे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि आज मैं यहाँ पर आपके ऑफिस में हूँ और आपके सामने हूँ जी, क्योंकि सफलता ये होती है कि आपको कहाँ बुलाया जा रहा है। तो आज का दिन तो मेरा बन गया क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और मैं अपर्णा वाजपेयी हूँ जी। वैसे तो बोलते हैं कि अपर्णा नाम पार्वती जी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जब उन्होंने शंकर जी के लिए व्रत रखे थे तो एक समय आया था जब उन्होंने पत्ते खाने शुरू किए थे, लेकिन जब उन्हें शिव की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ा था। उसी दिन का मेरा जन्म है, हरतालिका तीज का, तो मेरा नाम पड़ा अपर्णा जी। अर्पणा या अपर्णा, ठीक है जी, क्योंकि अपर्णा मीन्स जब उन्होंने पत्ते खाना छोड़ा था तो पत्तों को पर्णा करके तो उसको अ लग जाता है, अपर्णा जी जी। तो आप बेसिकली जयपुर से रहने वाले हैं? नहीं अमित जी, मैं बेसिकली मैं यूपी की हूँ। यूपी बोलो तो मैं कानपुर की हूँ और लखनऊ, ये दोनों मेरा काम मायका और ससुराल रहे। अच्छा अच्छा। तो आपका जो म्यूजिक में, पेंटिंग में या एक्टिंग में जो भी संदर्भ रहा या सीखने का मौका मिला वो शुरुआती दौर में कानपुर और लखनऊ में ही रहा? जैसे पैदाइश मेरी कानपुर की है और ब्राह्मणों में मेरा जन्म हुआ है। तो बात यह है अमित जी कि मेरे घर में जॉइंट फैमिली की मैं हूँ और जॉइंट फैमिली भी कोई छोटी मोटी जॉइंट फैमिली नहीं। मेरा जो परिवार है वो खुद ही 150-200 लोगों का है, काफ़ी बड़ा मकान या उस समय की आप हवेली बोल सकते हैं, जिससे मेरे 4 बाबा लोगों का परिवार एक साथ आज भी रहता है। मैं उस घर की बेटी हूँ और मेरे घर में कलाओं का अंबार था। मतलब कौन सी ऐसी कला है जो मेरे घर में नहीं थी, चाहे वो मेरे चाचा में हो, चाची में हो, मम्मी में हो, पापा में हो, दादी बाबा किसी में भी हो। तो कला का तो शुरुआत जो है मेरे घर से ही मुझे मिली है। और मेरी मम्मी को मैं हर बार हर चीज़ में जिक्र करती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड थी, आज की डेट में थी, वैसे तो मैं बोलती हूँ टैलेंटेड हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप किसी की ज़िंदगी से उसके मरते दम तक नहीं जाते हैं। तो मैंने मोस्टली जो चीज़ें सीखी हैं, चाहे आपने सिंगिंग का जिक्र किया या जो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, जिस भी दुनिया की हूँ वो मेरे मम्मी पापा से मिली हुई है। शुरुआती दौर में जब लखनऊ कानपुर की जो तहजीब है वो आप आज भी मेंटेन किए हुए हैं और ये जो है सिंगिंग की जो कला है, कोई गुरु आपके थे या आपने खुद ही सीखी है? नहीं, देखिए अमित जी, मैंने आपको बोला मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी में बहुत सारे हुनर थे, लेकिन मैं तो बोलूँगी शायद मम्मी का 50% हुनर भी मेरे अंदर आज की तारीख में भी नहीं है, जबकि वो दुनिया से जा चुकी हैं। और जहाँ तक बात है तमीज़ और तहजीब की, तो मैंने बताया कानपुर और लखनऊ की, तो मुझे आपको पता होगा लखनऊ तो तहजीबों का शहर है। मतलब वहाँ पे तू तड़ाक नहीं, आप और इसमें चलते हैं, तो पहले आप और जहाँ तक मैं सोचती हूँ अमित जी कि आप लोगों के जो दिलों में उतरते हैं ना, एक तो लोग कहते हैं ना कि खाने को पहले बोलते हैं, अरे आप खाने से किसी के दिल में उतर सकते हैं उसके, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उस जायके से ज़्यादा अच्छा जायका होता है आपकी ज़बान का, क्योंकि जितनी मीठी आपकी ज़बान होती है, और ज़बान केवल ऊपर से मीठी नहीं होनी चाहिए, आपके सामने वाले के प्रति जो भाव हैं वो दिल से होने चाहिए, तब आप दिल में। आपने बार बार जिक्र किया माँ का, और अभी आपने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जो आपकी मदर पे था, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहे, किस तरह के लोग आए उनमें और उन लोगों का क्या
उस पर एक्सपीरियंस रहा? इसके लिए तो मैं अमित जी ये बोलूँगी कि मेरी मम्मी को अभी केवल 7 महीने हुए हैं। लास्ट सितंबर 24 मेरी मम्मी ने अपना शरीर छोड़ा था और मेरी मदर इन लॉ को 15 अप्रैल से 7 साल हुए थे। तो अप्रैल का महीना 7 महीने और 7 साल का था। तो मैंने जो ये अपना प्रोग्राम किया था, जिसको मैं प्रोग्राम भी नहीं बोलती हूँ, समारोह भी नहीं बोलती हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए एक श्रद्धांजलि और संवेदनाओं का एक कार्यक्रम किया था मैंने। और केवल एक मन में ये सोचा था कि मैं क्यों ना गीतों के माध्यम से, कविताओं और शब्दों के माध्यम से अपनी दोनों माँओं को श्रद्धांजलि दूँ। दोनों माँ आपकी? मतलब मम्मी और मम्मी जी, माँ और मेरी सासू दोनों को मैं श्रद्धांजलि दूँ। जी जी। क्योंकि एक माँ से हो करके जब हम दूसरी माँ के पास आते हैं, ज़िंदगी तो देखिए तभी चलती है। तो ये चीज़ है। मेरा ये अनुभव इतना अच्छा जाएगा, या जैसे मैंने बोला, ये मेरी नज़रों में ये इवेंट नहीं था अमित जी, इसे मैं ये सोचती हूँ एक ही संवेदनाओं और भावनाओं का कार्यक्रम था। क्योंकि उस कार्यक्रम में हर वो व्यक्ति शहर का आया था जो सही मायने में अपने माँ बाप को याद करता है, जुड़ा हुआ है या उनको मिस करता है। वो सारे लोग आए थे और मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लगा कि क्या मैंने एक संदेश दे दिया। क्योंकि ऐसा मैंने इतना नहीं सोचा था जितना लोगों ने मुझे बताया कि मैंने कोई एक ऐसा संदेश दिया कि हर इंसान को अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी बहाने से उन्हें अपनी यादों में रखना चाहिए। क्योंकि अमित जी, शायद जहाँ आप पहुँचे या जहाँ मैं पहुँची हूँ, या मैं बोलूँ मैं आज आपके सामने भी बैठी हूँ, तो पहली, दूसरी, तीसरी, मैं कहती हूँ 100वीं पायदान भी शायद माँ बाप ही हैं। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। अपना जी का जो ये प्रोग्राम था वो कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम ना होके ये उनकी भावनाएं थी जो अपनी सासू माँ और अपनी माता जी, जो दोनों को हम माँ ही बोलेंगे, उनके लिए थी। और मैं चाहूँगा कि कुछ या तो कविता या कोई गाने के रूप में अगर आप कुछ चीज़ें कर सकें तो बहुत अच्छा हो। देखिए, गीत तो बहुत सारे होते हैं। हर एक गीत में माँ या पिता से रिलेटेड जो भी गीत होते हैं, कोई एक छोटा सा गुनगुना दें। हाँ। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा मुझे, पास बुला ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि ये कोई गाना ना होके इनके मन का जो संगीत है वो बाहर निकल के आ रहा है। और यहाँ बैठे हुए कुछ लोग भी हैं जिनके आंखों में आंसू तक भी आ गए हैं सुनते सुनते। इस टॉपिक से एक अलग बात करते हैं कि मैम, अभिनय और संगीत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इस तरह की जो आपका अभिनय और संगीत को साथ में लेके चलना, वो हर आदमी नहीं कर पाता, सबके पास ये गुण नहीं होते। तो ये गुण कैसे आए और अभिनय में आप कैसे उतरे? जी देखिए, 1970 का बर्थ है मेरा जी, है ना, 1970 का। आज चल रहा है 2023 जी। शुरू से जिसके संस्कारों में, ब्लड में, हर चीज़ में जब कला होती है, या क्या बोलेंगे उसको, मतलब ये चीज़ें मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थी। वो कलाएं कई तरह की होती, चाहे संगीत हो, चाहे अभिनय हो, चाहे पेंटिंग्स बनाना हो। तो बहुत बचपन से हम लोगों की उस वक्त जो स्कूल्स में एंट्री हुई थी, जो हमारे एडमिशन्स हुए थे, तब मैं शायद 4-5 साल की थी। और बड़ा शौक़ होता था मेरी मम्मी को कि मैं स्टेज पर जाऊं और कुछ परफॉर्मेंस दूं। तो छोटी छोटी सी पोइम्स हैं, उस वक्त स्टेज में बोलती थी स्कूल में। और फिर इसी तरह से छोटे ड्रामाज होते थे, जैसे स्कूल में नहीं होते हैं, तो बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है और वो कुछ भी एक्ट करते हैं। तो कुछ धीमे धीमे इसी तरह से रफ्तार बढ़ी। तो मैंने स्कूल और कॉलेज में अभिनय भी किया है मंच पर, और सिंगिंग तो मैं करती ही रही हूँ।
तो दोनों चीज़ बराबर थी। सिंगिंग तो मेरी चलती रही छोटे से ही, लेकिन हाँ एक बड़ा अभिनय पर्दे में वो मैं 2009 और 10 से कुछ भोपाल में ही मैं थी उस वक्त, और मैंने शूटिंग्स में इन्वॉल्व हुई। जो माँ है उसका तो एक हमेशा रहता है कि बेटी आगे बढ़े, लेकिन शादी के बाद एक ब्राह्मण फैमिली में आना और उसके बाद ससुराल पक्ष का जो है, खासकर आपके पति और आपकी सास बहुत अहम रखते हैं, उन्होंने आपके इस शौक को या इस कला को आगे निखारने में क्या योगदान किया, या कभी ऐसा रहा कि उन्होंने रोक टोक की कुछ? देखिए अमित जी, चीज़ें तो होती हैं, अगर आप पन्ने खोलते हैं तो घर के भी बहुत सारे पन्ने खुल जाते हैं। हर कोई हर चीज़ नहीं भी बताना चाहता है, और कभी कभी लोग सच भी बता देते हैं जी। तो जब हमें ये बोला जाता है ना अमित जी, जैसे मैं अगर अपने लिए बोलूँ तो मैं ये चाहती हूँ और बोलती भी हूँ कि क्यों ना मैं आगे आने वाली महिलाओं के लिए, जो मेरे साथ की हैं या जो बच्चियाँ जो बड़ी हो रही हैं, उनके लिए मुझे इंस्पिरेशन बनना है ना। तो उनके लिए मुझे वो मिसाल बनना है कि वो मुझे फॉलो करें और कुछ मेरे जैसा बनने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मुझे आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि झूठ मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। जब तक मैं सच बोलूँगी नहीं तो सीख दूँगी कैसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिली थी। बहुत ज़्यादा क्या, सास ससुर से तो मुझे खैर बिल्कुल भी नहीं मिली थी। थोड़ा बहुत हस्बैंड का साथ था, और एक मेरी ज़िद थी। ज़िद और जुनून जब आपका सामने आ जाता है ना, तो फिर आप किसी की नहीं सुनते हैं। क्योंकि मेरे कुछ सपने थे, और जब मैं अपने अगल बगल कुछ एक महिलाओं को आगे बढ़ता देख रही थी कि अरे वो तो वो वहाँ उस मुकाम में पहुँच रही, उस मुकाम में, तो जब मुझे ये लगता था कि जब ईश्वर ने और मेरी माँ ने मुझे इतने सारे टैलेंट्स दिए हैं, तो वो कोई घर में रखने के लिए नहीं दिए हैं। तो मुझे आगे भी बढ़ना, क्योंकि जब आज मैं आगे बढ़ूँगी तभी तो मेरी बेटी भी आगे बढ़ेगी। मुझे अपने बच्चों के लिए भी तो मिसाल बनना है। उठा रही है और वो उसी तरह से अपने सपनों को पाने की कोशिश भी कर रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने घर को भी नज़रअंदाज ना करें, बच्चों को भी ना करें, और अब लेकिन आपको ये अधिकार है, हर महिला को, हर लड़की को, कि उन्हें अपने सपने पूरे जरूर करने चाहिए।